जय हिंद दोस्तों। काफ़ी दिनों से मैं देख रहा हूं कि गांधी जी से जुड़ी एक बात बार बार चर्चा का विषय बन जाती है। राष्ट्रवादी लोग ये कहते हैं कि गांधी जी यदि चाहते तो भगत सिंह जी, सुखदेव जी और राजगुरु जी की फांसी को वो टाल सकते थे, जबकि गांधीवादी लोग ये कहते हैं कि ये मात्र एक अफवाह है और इसका गांधी जी के साथ कोई भी संबंध नहीं है। तो आखिर सच क्या है? आज इस छोटे से वीडियो के माध्यम से मैं इस घटना की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आप तक लेके आ रहा हूं। साल 1931 में भारत में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पूरे जोर शोर से चल रहा था और इसने अंग्रेजी हुकूमत की नाक में दम करके रखा था। आलम यह था कि जरूरत पड़ने पर लाखों भारतीय जेल भरने को तैयार थे। इसी दौरान अंग्रेज़ों ने भारत में कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स को लागू करने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स मतलब संवैधानिक सुधारों को लागू करने के लिए एक बहुत अहम बैठक रखी, जिसे फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का नाम दिया गया। अब चूंकि ये बैठक भारत के सुधारों से संबंधित थी, इसलिए इसमें भारत की बड़ी पार्टियों का होना ज़रूरी था। लेकिन मूवमेंट के कारण भारत की उस समय की सबसे बड़ी पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस और गांधी जी ने इस बैठक का बहिष्कार कर दिया, जिसकी वजह से यह कॉन्फ्रेंस बुरी तरीके से फ्लॉप हो गई। अंग्रेज इससे काफ़ी परेशान हो गए। उन्होंने तुरंत उस समय के वाइसरॉय लॉर्ड इरविन को कहा कि वो तुरंत गांधी जी के पास जाएं और इस मैटर को बातचीत से सॉल्व करें। लॉर्ड इरविन गांधी जी के पास गए और उन्होंने एक समझौता तैयार करा, जिसे इस पूरी दुनिया में गांधी इरविन पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। इस समझौते में बहुत सी बातों को शामिल करा गया, जैसे कि भारत इसी वक्त से हमेशा हमेशा के लिए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को बंद कर देगी। दूसरा पॉइंट, भारत की तरफ से इंडियन नेशनल कांग्रेस और गांधी जी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ज़रूर शामिल होंगे। इसके बदले में अंग्रेजी हुकूमत उन सभी ज़मीनों को वापस करेगी जो उसने आंदोलन के दौरान सत्याग्रहियों से कब्जा ली थी। सेकंड पॉइंट, इस मूवमेंट के दौरान जितने भी भारतीयों ने अपनी नौकरियों से इस्तीफा दिया था या जिन्हें उनकी नौकरियों से हटा दिया गया था, उन्हें वापस नौकरियों पर बहाल किया जाएगा। इसमें नमक से जुड़े भी कुछ प्रावधान शामिल थे और ऐसे कई ज़रूरी पॉइंट्स इसमें शामिल किए गए थे। लेकिन एक बहुत ज़रूरी पॉइंट और भी था जो हमारे इस वीडियो का आधार है। इस पॉइंट के हिसाब से अंग्रेज़ी गवर्नमेंट उन सभी कैदियों को रिहा करेगी और उनके ऊपर से सारे मुकदमे वापस लेगी जो इस मूवमेंट के दौरान गिरफ्तार किए गए थे या जो ब्रिटिश सरकार विरोधी गतिविधियों में शामिल थे। इसमें भगत सिंह जी, राजगुरु जी और सुखदेव जी का नाम सबसे ऊपर चल रहा था। तब लॉर्ड इरविन को एक विचार आया कि यदि सारे कैदियों को रिहा कर दिया गया तो इससे अंग्रेजी हुकूमत का सर शर्म से झुक जाएगा। तब उसने गांधी जी से कहा कि गांधी जी, आप तो अहिंसा के पुजारी हैं, तो हमने ये फैसला करा है कि हम उन कैदियों को रिहा नहीं करेंगे जो हिंसक गतिविधियों में शामिल हैं। गांधी जी को इरविन की ये बात समझ में आ गई और फिर वही हुआ जिसका सभी भारतीयों को डर था। गांधी जी ने उस समझौते पर अपनी हामी भर दी, जबकि होना ये चाहिए था कि गांधी जी को अपनी उस बात पर अडिग रहना चाहिए था कि हम तब तक इस मूवमेंट को वापस नहीं लेंगे जब तक आप इन तीनों क्रांतिकारियों को रिहा नहीं कर देते। कम से कम उन्हें इस बात पर तो अड़े रहना चाहिए था कि अगर रिहाई ना हो सके तो इनकी फांसी की सज़ा को माफ़ कर दिया जाए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। 5 मार्च 1931 को कराची अधिवेशन में जब इस समझौते को पेश करा गया, उस समय नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पुरजोर विरोध करा था, लेकिन तब भी उनकी किसी ने नहीं सुनी। 5 मार्च 1931 को इस समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए गए और इसके ठीक 17 दिन बाद 23 मार्च 1931 को भगत सिंह जी, सुखदेव जी और राजगुरु जी को फांसी दे दी गई। आप कल्पना कीजिए, अगर ये क्रांतिकारी कुछ साल और जीवित रहते तो भारत के लिए
क्या क्या नहीं करते। गांधी जी आपकी इस दर्दनाक गलती को इतिहास, वर्तमान और भविष्य कभी भूल नहीं पाएगा और हम जैसे भारतीय कभी भूलने भी नहीं देंगे। जय हिंद।